सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें मिस्टर जैंग, मैंने देखा कि आप ट्रेनिंग कैसे करते हो। ओवरऑल कॉम्पिटेंसी इन ट्रेनिंग्स की लिमिटेड है। सच कहूं, क्या आपको सच में लगता है कि ये लोग मेकअप आर्टिस्ट बन पाएंगे हर ब्रांच में ट्रेनिंग के बाद? 2 हफ्ते में मेकअप आर्टिस्ट बनना पॉसिबल नहीं लगता, खास करके इन ट्रेनीज की मौजूदा काबिलियत को देखते हुए। अगर इन्हें सच में काबिल बनाना है तो 2 और हफ्ते लगेंगे। मिस्टर जियांग, आपको क्या लगता है अभी जो ट्रेनीज हैं, क्या उनमें से कोई हाई प्रोफिशिएंसी वाला नहीं है? बिल्कुल, हर ट्रेनीज की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन नहीं चाहती। ये बात यहीं खत्म करता हूं। अपने इंटरनल डिस्कशन में मुझे मत उलझाइए। अच्छा, मैंने सुना था ये थोड़ा फ्रीकी है। पर्सनली मत लो। शिलियन, आप रीनाउंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर शी के इकलौते बेटे हैं। हम आपकी राय को और आपके साथ कोलैबोरेशन को बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन आप देखिए, खुद मिस्टर जियांग को भी नहीं लगता कि ये आइडिया सही है। तो क्या आप प्लान कर रहे हो ये बिजनेस बंद करने का? मिस्टर जियांग, मेरे पास एक नया आई मेकअप स्टाइल है, आपको एडवाइस देंगे? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉस काय बस शी के साथ खेल रहे हैं। कौन किसके साथ खेल रहा है? अगर हम अभी बंद कर देते हैं तो उन लोगों को जो सच में ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लगेगा कि उनकी मेहनत बेकार है। इसका असर फ्यूचर कंपनी ट्रेनिंग्स की सीरियसनेस पर भी पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन कंपनी के डिसीजन बिग पिक्चर व्यू के साथ लेते हैं। हमें तो जज करना होता है इन्वेस्टमेंट और उससे आने वाले रिटर्न्स को, सिर्फ इंडिविजुअल सेंटीमेंट पे नहीं रुकना। अगर उन्हें अनफेयर लगता है तो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत लोग होंगे जिन्हें इन पोजीशंस की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? माफ करना मिस्टर काय, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं मेहनत करने वालों को इनाम मिलते देखना पसंद करूंगा। कुछ लोगों ने इनमें से प्रेशर झेला है। इस ट्रेनिंग के दौरान खुद को लगातार प्रैक्टिस में झोंक दिया। आपको पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, प्रोसेस नहीं। मिस्टर काय, आप एक फाइनल टेस्ट ले लो, उसमें पास होने वालों की संख्या के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ा या नहीं। आपको क्या लगता है? ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर सभी टेस्ट पास कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे मत करो, इसे थोड़ा और एम्फसाइज कर सकते हैं।
सब लोग इधर आओ, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। क्या हुआ मैंने है? अभी नीचे सुना है हमारे सीईओ मिस्टर काई एक फाइनल टेस्ट रख रहे हैं। अगर इस टेस्ट में कोई भी पास नहीं हुआ तो हमारी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगी। हमारी 2 हफ्तों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे क्या हमारे साथ बहुत सा कैसे हो सकता है? पहले बता देते। कोई बात नहीं, हम तो 12 लोग हैं। हम में से सब लोगों को तो मेकअप पसंद भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से मिस्टर काई ने ये जानबूझकर किया है। सारी बात समझ में आ रही है। मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। मिस्टर काई हमारी मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं कर सकते। हाँ, तुमने सच कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन क्या करंट लेवल से हम सब सच में पास हो सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, तुमने सही कहा। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हारने में कुछ बुरा है भी नहीं, क्योंकि हम अगर पास भी हो जाते हैं तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला। मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें खुद पर भरोसा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हाँ, ये ज्यादा फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन किसी ने हमें ये मौका दिलवाया है। अगर किसी और को हमसे उम्मीद है तो हमें खुद से क्यों नहीं है? बिल्कुल, हम ऐसे हार थोड़ी ना सकते हैं। अगर हमने कुछ ना किया तो 2 हफ्ते की हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, और अगर किया तो अगर हमने कोशिश की तो हम जरूर कर लेंगे ये, और ये नामुमकिन नहीं है। हाँ, सही कहा। हाँ, मैं भी तुमने बिल्कुल सही कहा। अब 2 हफ्ते का उस जियांग बो का टॉर्चर सहकर नाखुश होकर जाना है या ये मौका लेकर जाना है, ये अब हमें तय करना है। हाँ बिल्कुल, हम ये मौका हाथ से नहीं मिलते हैं। फिक्र मत करो, हम करेंगे। हाँ, हम कर सकते हैं। शाओ युआन, क्यों ना तुम हमें प्रैक्टिस करवा दो। मैं अरे मना मत करना, किलियान ने बहुत कुछ किया है तेरे लिए। बिल्कुल, आज रात से हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मजा आएगा। मजा आएगा। 1 2 हम कर सकते हैं। मुझे माफ करना, आज रात से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या हुआ? मैंने मिस्टर काई और तुम्हारी कल सारी बातें सुनी। अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो हम जरूर करके दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, मुझे देखने दो। ठीक है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग खत्म होती है। मुबारक हो, अब तुम आजाद हो। शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी तुम्हें एक फाइनल टेस्ट देगी। टेस्ट मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें बस एक बेसिक फुल मेकअप लुक कंप्लीट करना है। ब्यूटी एकेडमी के स्टाइलिस्ट तुम्हें नंबर देंगे। बस इतना ही? बस इतना सा। क्लास डिसमिस्ड। बाय जियांग। अरे वाह, अब तो हम ये कर सकते हैं, और ये सब सिर्फ शाहरुख की वजह से। हम सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। अब तो टास्क बहुत सिंपल लग रहा है। सिंपल करे हमें क्या आता है। शाओ युआन, तुम कर सकती हो। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो। अब मैं यहाँ पर मिस्टर जियांग को बात करने के लिए मौका देती हूँ। प्लीज उनका वेलकम करें। आज के टेस्ट का सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। बेसिक फुल मेकअप लुक कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। स्टाफ तुम्हें क्वेश्चन कार्ड देगा जिसमें लिखा होगा फुल मेकअप लुक की ओवरऑल रिक्वायरमेंट। मेकअप इंडस्ट्री हालांकि बहुत इजीली एक्सेसिबल लगती है, लेकिन इस फील्ड में मजबूत जगह बनाना इतना आसान नहीं है। उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने सालों बिताए हैं मेकअप स्किल सीखने में, जो तुमने पिछले 2 हफ्तों में सीखा है वो बस एक ड्रॉप इन दी बकेट है। इतना ही। मिस्टर चैंग,
मुझे कुछ कहना है। खैर, मिस्टर जैन का कहना सही है। जब हम न्यू बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान बनाते हैं तो सतर्कता जरूरी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज के लिए इजहार करना। लेकिन अगर पास रेट 100% से कम रहा आज, तो हमें मेकअप पायलट प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। जारी रखो। खैर, टेस्ट काउंटडाउन शुरू करते हैं। कट क्रीज आई मेकअप। कट क्रीज आई मेकअप। हमने तो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की, और मुझे नाइट क्लब मेकअप मिला है, मैंने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। फिक्र मत करो, उन्होंने जो दिया है हमें करना तो पड़ेगा, लेकिन चैलेंज सेट कर लिया है तो हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हट सकते। अपने आप पर भरोसा रखो। कट क्रीज आई मेकअप की खास बात है डबल आई लाइट्स को ब्राइटन करना। ये नाम आया है इसके विजुअल इफेक्ट से, जिसे आईलिड बीच में कटी हुई लगती है। डीप सेट लुक बनाने के लिए बहुत ज्यादा खास बात है ब्लेंडिंग का ध्यान रखना। नाइट क्लब मेकअप में फोकस है डीप फेस कॉन्टोर पर, और डिम नाइट क्लब लाइटिंग में थोड़ी गोल्डन आई शेडोज बेस्ट रहेंगी। आई शेडो पर जरूर ग्लिटर लगाओ, और डार्क शेड्स का इस्तेमाल करो रैप्ड अराउंड स्मोकी आइज के लिए। बार बार लगाना डेप्थ बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। हमारे ट्रेनीज में से एक ने मेकअप कंप्लीट कर लिया है। उसने पूरा मेकअप कंप्लीट कर लिया है, वो भी 30 मिनट में। वाह, इसका ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी आम से आम आदमी को इसका ये मेकअप बहुत पसंद आएगा। अब देखते हैं कि दूसरे कंटेस्टेंट्स अपना मेकअप कैसे करते हैं। मुझे तो ये आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? फिक्र मत करो, वक्त है तुम्हारे पास। अरे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। जियांग शाओयुआन, क्या तुमने फॉर्मल मेकअप ट्रेनिंग ली है? फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। जियांग शाओयुआन। जी मैम, बोलिए। मैंने पूछा क्या तुम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो? नहीं मिसेस जियांग, क्या आप रोज दोबारा बता सकते हैं? बेसिक फुल मेकअप लुक कंप्लीट करो 45 मिनट में। समझ गई, धन्यवाद। आई लाइनर थोड़ा एक्सटेंड करो, जरा यहाँ से। हाँ, आई लाइनर निकाल ना। ये सब क्या है? ये दूसरे की मदद क्यों कर रही है? अरे वैसे दूसरों की मदद ना करने का आपने कोई रूल नहीं बनाया था। लेकिन ये टेस्ट है, उन्हें अपना अपना मेकअप खुद करना चाहिए ना। वैसे वो हाथ नहीं लगा रहे। चलो काउंटडाउन करते हैं। 4, 3, 2, 1। अब सब अपने मेकअप से पीछे हट जाएं। सारे ट्रेनीज स्टेज की अगली लाइन में आकर खड़े हो जाएं।
और अब मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं मॉडल की राइट साइड पर। कृपया प्लीज आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं स्कोरिंग फेज की तरफ। 5 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इन ट्रेनीज को स्कोर देंगे, ठीक है? ठीक है, अब हमें जजेस के स्कोर देने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जज ने अपना स्कोर लिख दिया है, तो कृपया मैं स्टेज पर मिस्टर जियांग को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वो यहाँ पर आएं और अपने स्कोर के बारे में बताएं। मैं अनाउंस करूंगा फाइनल टेस्ट के रिजल्ट्स। 12 पार्टिसिपेंट्स ने टेस्ट दिया और आखिर में 11 लोग पास हुए। क्या हुआ? सिर्फ एक पास नहीं हुआ? क्या इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा? आखिर कौन पास नहीं हुआ? ये एक ट्रेनी रिक्वायर्ड स्किल में कमी नहीं रखती। उसने दूसरों की मदद की अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद। ये हमारे हर ट्रेनी की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी जांचने के इरादे से हट गया। इसने बड़ी बहस छेड़ दी जजेस के बीच में। कुछ लोग कहते हैं उसके स्कोर को कैंसिल करना चाहिए, कुछ आर्ग्यू करते हैं पासिंग ग्रेड देने के लिए। आखिर में मिस्टर जियांग, ऐसे तो आप हम सबको ही फेल कर रहे हैं। हाँ, सही कहा। अगर आप फेल करेंगे किसी एक को तो रिजल्ट तो फिर भी वही रहेगा ना। हाँ, सही कहा, फेयर नहीं है। पर ये फेयर नहीं है, वो बस मदद कर रही थी। बिल्कुल सर, ऐसा प्लीज मत ऐसा मत कीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। 5वें जज के रूप में मुझे शाह युवन का टेस्ट रिजल्ट एक्सीलेंट लगता है। टेस्ट के लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए हम बस वर्बली क्रिटिसाइज करेंगे बिना कोई एक्शन लिए। जजिंग पैनल ने फैसला लिया है कि उसे आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग का टाइटल दिया जाए। शाह युवन, बधाई हो। अरे जान शाहरुख को मुबारक हो। अरे जान शाहरुख को बधाई हो। जान शाहरुख को बधाई हो। जान को मुबारक हो। अरे जान शाहरुख को बधाई हो। जान को मुबारक हो। अरे जान शाहरुख को बधाई हो। बहुत अच्छा हुआ। हो गए। आप लो शान ब्रांड से शाह युवन हो। बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मेहनत के बदौलत हमारा बिजनेस पायलट प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया है। मिस्टर शी ने बहुत एफर्ट डाला है तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी लाने में। आपका बहुत शुक्रिया। याद है मैंने कहा था ये बहुत टैलेंटेड है। ये सच में बहुत अच्छा काम करती है मेकअप के फील्ड में। बिल्कुल, मैं ही इसे यहाँ लाया हूँ। अरे छोड़ो ना, मेन बात तो ये है कि इसे मैंने सिखाया है। ऐसे ही मेहनत करो। जी जरूर। तो बताइए कैसी हूँ मैं? सच में काफी अच्छा है। सैलरी बढ़ाना भूलना मत। तुम क्या कहते हो? वेल डन। जो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं सबको रिजल्ट दिखा दूंगी, और जिन्हें मुझ पर यकीन है उन्हें मैं निराश नहीं करूंगी। हाँ, मैंने तुमसे पूछना था, वो प्रपोजल तुमने लिखा था क्या? क्या शाह युआन को भी मेकअप पसंद था? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इससे क्या फायदा हो सकता है, और उसे क्या फायदा है? थोड़ा सा हिंट ही दे दो, बाद में मुझे भी पता चलेगा ना कि तुम्हारे साथ कोऑपरेट कैसे करने। तुम्हें क्या लगता है मैंने वो प्रपोजल तुम्हारा फायदा उठाने के लिए लिखा था? ऐसा नहीं है क्या? तुम मेरे लिए वो नहीं लिख सकते हो? अगर पसंद नहीं तो छोड़ सकती हो। अरे तुम बहुत कंजूस हो। कहा ना तुम्हें कोऑपरेट करूंगी मैं।
सभी लोग ध्यान दो। सभी लोग साथ मिलकर इस जगह को साफ करते हैं ग्रुप फोटो लेने के लिए। ठीक है ना? अच्छा शिलियान इधर आओ, संभल के। बैठ जाओ सभी के सभी, अच्छी तरह बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा पास आओ। मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा तुमने? सभी के सभी चीज बोलेंगे एक साथ। 3, 2, 1। चीज। मिस्टर जियान, मुझे थैंक्स मत कहो। अब मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। तुम्हारा टेम्पर थोड़ा खराब है और टेस्ट भी कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका शुक्रिया मिस्टर जियांग। सच में क्या तुम्हें यही करना है? मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये देखने के बाद मैं करना चाहती हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, जो मुझे पसंद होता है मैं जरूर करती हूँ। तुमने कहा तुम्हें ये करने में खुशी मिलती है क्योंकि तुमने अभी असली चैलेंजेस फेस नहीं किया है। लेकिन एक दिन जब तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाएगी, शायद तुम्हें ऐसा महसूस ना हो। तुम्हारे कहने का मतलब मैं फ्यूचर में मुश्किलों से हट जाऊंगी? तुम फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चलो देखते हैं। देखते हैं। बाय बाय। जाओ सामान पैक करो, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। कहाँ? मुझे यहाँ क्यों लाए तुम? मुझे तो लोशन वापस जाना था। तुम्हें बचपन में वापस ले चल रहा हूँ। आइसक्रीम वैन? शुक्रिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? कौन सा फ्लेवर चाहिए? मैं ये लूंगी। उसको 2 दे दो। पहले तुम लो। नहीं, तुम लो। शुक्रिया। इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी यहाँ, लेकिन अब जब यहाँ के लोगों से मिली हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस पता चला है, तो अब मुझे डर है कि अगर वापस चली गई तो ये सब याद आएगा। लेकिन मैं अभी भी घर जाना चाहती हूँ। ढील मत देना काम को। तुमने कहा था कि तुम क्लूज ढूंढोगे। फिक्र मत करो, जो तुमसे वादा किया वो करूंगा। इधर आओ। अरे आओ भी, कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। देखो। क्या देख रहे हो? ये किस किस ने की तुम्हें? सच बताओ, सच बोलो। अरे छोड़ो ना, चलो ना और फोटोज लेते हैं। मैं इसे मेमोरीज की तरह रखना चाहती हूँ ना। जरूरत नहीं, वो एक काफी है। सच में?
सच में? चलो ठीक है, मैं दोनों के लिए 2 फोटोज डेवलप करवा दूंगी। यह रुको। मैं सुंदर हूं ना? मेरी हर सुबह ख्वाबों में तू ही तू है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हंसी, बस इसमें कहीं तू है। 2 कदम, बस 2 कदम चल ले मेरे संग। धड़कनों की ये राहत ढूंढे तेरा ही धम। 2 कदम, बस 2 कदम चले मेरे संग। दूरियों को अब मिटा दे, बंद के नींदे। किलियान, क्या तुम सीरियस हो? सच में 1 साल बाद मैं वापस जा सकती हूँ? मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही भेजने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसे मत देखो, घबराहट होती है। चाहे जहां भी रहे, दिल में उतारे। हर पल की हंसी में तू कहती है ये हवा, तुझसे है मिलन। धीरे धीरे चल, बहर जा जरा। वादा है ये मेरा, साथ ना छोड़ूंगा। हर जन्म तेरा हम सफर रहूंगा। 2 कदम, बस 2 कदम चल ले मेरे संग। सुनिए, क्या आपने देखा वो जो आदमी यहाँ था वो कहाँ गया? ठीक है, शुक्रिया। ढूंढे तेरा ही धम। मुझे कुछ और काम है, तुम पहले लोशन वापस जाओ। मुझे खबर कर देना कोई न्यूज़ मिलने पर। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। मुझे क्या हो रहा है? जाहिर है वो जंग शॉन नहीं है। सभी लोग यहाँ हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है हेडक्वार्टर की तरफ से। हमारी शाओयुवान ने टेस्ट पास कर लिया है। अगली बार वो ब्यूटी बिजनेस को लीड करेगी ट्रायल फेज के दौरान। अब हमारा सैलून उसके लिए एक नई पोस्ट अरेंज करेगा। शाहयुआन, तुम्हें प्रमोशन मिला है? हाँ, प्रमोशन चीफ मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। अरे ये वाह, लो। चीफ मेकअप आर्टिस्ट। मिस्टर चैन, क्या चीफ मेकअप आर्टिस्ट भी मेरे बराबर की है, जैसे मैं चीफ हेयर स्टाइलिस्ट हूँ? टेक्निकली बराबर है। आखिर ब्यूटी और हेयर ड्रेसिंग 2 पैरेलल बिजनेस लाइन है। तो इसका मतलब है कोई भी नया बिजनेस ला सकता है और कोई भी चीफ का टाइटल ले सकता है और किसी भी लेवल पर आ सकता है। देखो, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी तो मैंने तुम सबसे पूछा था, तो मैं ही वहां पे जाना टाइम वेस्ट लग रहा था। नोटिस अभी भी दीवार पर लगा है। कम से कम ये रजिस्ट्रेशन फेयर है। लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था कि चीफ का टाइटल ही मिल जाएगा।
बॉस, मुझे गलत मत समझिएगा। नया बिजनेस सिर्फ सियांग शियाओ युआन के भरोसे नहीं चल सकता है। अगर इसने असिस्टेंट रखने का फैसला किया तो उसका कैरियर रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो भला काम कौन करेगा, और ऐसे में मेहनत कौन करेगा? तो हमें क्या करना चाहिए? बॉस, लोग कहते हैं कि ज्यादा पावर के साथ ज्यादा जिम्मेदारी आती है। हेयर स्टाइलिंग डायरेक्टर और चीफ हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर हेलन, आप कौन सी जिम्मेदारी संभालती हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है। अगर मैं तुम्हारी बराबर की आ गई हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। साफ है, आसान है। जो तुम स्टाइलिस्ट डिपार्टमेंट के लिए करती हो मैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए कर सकती हूँ। अजीब बात है। टीम मैनेजमेंट की बात तो छोड़ो, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें तो मेरे बराबर नहीं हो। फिर बस करो, लड़ो मत। नए और पुराने बिजनेस अलग हैं। मुझे पहले अनाउंसमेंट कंप्लीट करने दो। क्योंकि HQ ने शेड्यूल किया है 1 मंथ ट्रायल, तो उन्होंने बिजनेस को भी तो सेट किया होगा ना, परफॉर्मेंस भी। आज इस सैलून में मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ, इस सारी बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, हमारी ब्रांच स्टोर की। नहीं। ठीक है, चलो क्लियर कर देते हैं। अगर जिम्मेदारी तुम्हारी है तो मैनेजर तुम्हारी बातों को हमेशा की तरह ठीक करने नहीं बैठेंगे। हाँ ठीक है, क्या होगा अगर तुम नहीं कर पाई? अगर इस सैलून को मैं HQ डिपार्टमेंट में बेइज्जत करवाऊंगी तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। हाँ ठीक है। शाइवान, क्या तुम पागल हो? माना कि तुम चीफ हो मेकअप डिपार्टमेंट की, लेकिन तुम पूरे ब्रांच के KPIs अकेले नहीं संभाल सकती। जानते भी हो कि हेडक्वार्टर ने परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या सेट किया है? पहले मैं नहीं, उन्हें 10,000 युवान चाहिए। 10,000? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। करंट मेकअप प्राइसिंग 128 युवान है। अगर मैं महीना 33 दिन का मान लूं तो तुम्हें हर रोज 2 या 3 क्लाइंट्स को सर्व करना होगा। ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितने दिन क्लाइंट सर्व कर पाती हो। और तुम इस काम के लिए प्राइस में डिस्काउंट भी नहीं दे सकती। हेडक्वार्टर का कहना है कि यूनिफाइड परचेसेस ऑफ कॉस्मेटिक, हर ब्रांच को सारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस खुद ही खर्च करने होंगे और फाइनल कॉस्ट 2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या 2,000 युआन प्रमोशन के लिए? 2,000? ये पॉसिबल नहीं है। सबवे बिलबोर्ड रेंट करने में भी इससे ज्यादा लगता है। इसलिए मैंने कहा था रुको, अनाउंसमेंट पहले कंप्लीट करने दो, पर तुम सुनती कहाँ? अब मुश्किल लग रहा है। अब क्या करूं? कह चुकी हूं, वापस भी नहीं ले सकती हूं। चलो कुछ कर लूंगी मैं। रुको, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आना, आखिर मैं तेरा बॉस हूं। हाँ, क्या तुम एक बिलबोर्ड ले सकते हो? नहीं। ओह, अरे ओ, मुझे यूजलेस समझ रहे हो क्योंकि मैं बिलबोर्ड नहीं ला सकता? कितनी स्नोब है यार। सर, आपकी चोट काफी सीरियस है, आपको ध्यान रखना होगा। यह हादसा बहुत भयानक था। वो पक्का कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल। हाय मिस्टर जोंग, शिलियान, तुम आ गए? मैंने सुना कि आपको आज रेगुलर वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तुम्हारी अपडेट्स तो काफी फास्ट हैं, सच में। मुझे यहाँ 1 घंटे भी नहीं हुए और देखो तुम यहाँ हो। चलो मिलवाता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पहले पढ़ा है। कंपनी कभी कभी मुझे उनके स्कूल में लेक्चर देने के लिए भेजती है। सर, आप दोनों को अकेले बात करनी चाहिए। अपना ख्याल रखना, हम अगली बार आएंगे। ठीक है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है सर, बाय बाय मिस्टर जोंग, बाय। यहाँ आओ, बैठो। सॉरी मिस्टर जोंग, अगर उस दिन हम आपके पास नहीं आए होते तो आप आर्काइव्स नहीं गए होते और आप इस सिचुएशन में नहीं गए होते। शिलियान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उस ट्रैकर की फोटो कहां से मिली? कोई प्रॉब्लम है? मैंने बाद में इस बारे में सोचा। जो ट्रैकर ऑर्डर कर रहा था वो किसी एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं था, और जो फाइल तुम चेक करना चाहते थे वो गायब हो गई जिस दिन मुझ पर हमला हुआ। यहां तक कि डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स भी गायब कर दी गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता है? क्या आपने इस बारे में पुलिस से बात की? नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या ढूंढ रहे हो और मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता।
मेरे पास उस ट्रैकर के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो मेरे एक स्टूडेंट ने थर्मस तोड़ा था और साफ नहीं किया। मिस्टर सॉन्ग, पिछले 1 घंटे में यहाँ कोई और आया था? नहीं, बस मेरे स्टूडेंट्स थे। आप अंदर जाके रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमने इस कॉरिडोर का सर्विलेंस फुटेज चेक किया। हमने कोई भी सस्पिशियस आदमी को वार्ड में आते नहीं देखा। उस व्यक्ति की पहचान और मोटिव जिसने यहाँ लिसनिंग डिवाइस लगाया अभी भी अननोन है, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाएंगे। देखिए, आपको मिस्टर जोंग की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमारे साथ रिपोर्ट फाइल दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जाने से पहले क्या मैं मिस्टर जोंग से एक क्विक बात कर सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आता, अगर आपके फोन में ट्रैकर था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आप जानकारी लेने हमारी कंपनी में क्यों आए? मैंने पुलिस को बुलाया था, लेकिन ट्रैकर के लिए नहीं। मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। ऑलमोस्ट कोई भी पूरी कहानी सुनने के बाद पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिस्टर जोंग, मैं रियली सॉरी हूँ आज जो हुआ उसके लिए। अगर आपको बाद में कोई अपडेट मिले तो मुझे बताना। रहने दीजिए, बस आप मुझसे मिलने दोबारा मत आइएगा। मैं बस एक मामूली टेक्नीशियन हूं, मुझे इन मुसीबतों में नहीं फंसना है, समझे? बाय द वे, उन स्टूडेंट के बारे में क्या आप उन सबको जानते हो? रुको, तुमने जो मेरे साथ किया क्या उतना काफी नहीं है? जो मेरे स्टूडेंट को भी बीच में ला रहे हो, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। प्लीज काम डाउन। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि किसने थर्मोस तोड़ा और झुककर साफ किया, क्योंकि वो एक अच्छा मौका होगा वो लिसनिंग डिवाइस लगाने का। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आखिर वो क्यों लिसनिंग डिवाइस लगाएंगे यहाँ पर मेरे बेड के नीचे? प्लीज बताओ, इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपके अंदर आते वक्त जो आपसे टकराया था, उसका नाम? वो बोयो। शुक्रिया। शांग, मेरे लिए किसी को ढूंढो, उसका नाम है वो वो। हेलो, हमारे स्टोर ने ब्यूटी सर्विस स्टार्ट की है। सुनिए, देखिए, चेक तो कीजिए। हेलो, हमारे स्टोर ने ब्यूटी सर्विस लॉन्च की है, आप एक बार चेक कर लीजिए। बस यही है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सुनिए, सुनिए सुनिए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे स्टोर नहीं ने चाहिए। सुनिए,
सुनिए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे स्टोर ने? शाओ युआन, मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया अच्छा है। ऐसे तो लग रहा है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। हम बस यही काम कर सकते हैं जिसमें पैसे नहीं लगते। सुनिए, हेलो, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारे स्टोर ने ब्यूटी सर्विस लॉन्च की है। क्या आप दी वही है? हेलो। हे, मुझे हु ब्याऊ के बारे में कुछ मिला। ह्यू बायू कॉलेज में जियांग शाओयान का बॉयफ्रेंड था। हेलो, सुन रहे हो? बोलो। ह्यू बायू आज सुबह चौंकिंग छोड़ गया। क्या चांस है कि वो जियांग शाओयान को ढूंढने गया है? दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहां तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा? अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीं, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल हो